अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं फाइलम नंबर 5 और कल हमने 3 और 4 फाइलम को डिस्कस किया था। आज 5 और 6 को करेंगे। अच्छा, फाइलम एनिलिड्स का जो वर्ड निकला है लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है लिटिल रिंग्स। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और ये ग्रेड बायलेटरा को हमने कैटेगराइज किया था सिलोम की बेस पर। और ये जो फर्स्ट फाइलम है जो कि सिलोमेट्स हैं, इससे आगे जितने भी फाइलम है उसमें ट्रू सिलोम हमें नज़र आएगी। और एनिलिड्स को हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी में हमें सेगमेंट्स नज़र आते हैं। देखिए, मैंने इन सेगमेंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट किया है और इनको फिर जूम करके भी आगे शो किया हुआ है। हर सेगमेंट के अंदर अपना एक यूनिक सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन का भी और रिप्रोडक्शन का भी। तो इनकी फुल बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये मैरीन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं, लैंड पर भी रहते हैं। सिमेट्री वही ग्रेड बायलेटरा से बिलोंग करते हैं, तो बायलेटरल सिमेट्री है। सेगमेंटेशन होती है इनकी बॉडी में और बॉडी में सेगमेंट्स नज़र आते हैं। सिलोम आपको पता है कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, तो इसमें ट्रू सिलोम होती है। और जब मेसोडर्म स्प्लिट होती है तो एक आउटर लेयर बनती है जिसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है। और एक इनर लाइनिंग बनती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है इसको हम विजरल लेयर कहेंगे या इसको इनर लेयर कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें ट्यूब लाइक है जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। और इसके अंदर जो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है इसको माउथ कहते हैं, जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसका प्रोस्टोमियम है। ये स्टोमियम का वर्ड हमने प्लांट्स में एडिएंटम में कैप्सूल के अंदर भी पढ़ा था कि स्टोमियम और एनुलस। तो स्टोमियम का वर्ड यूज़ होता है ओपनिंग के लिए, और प्रोस्टोमियम जो फर्स्ट पे प्रेजेंट हो यानी कि माउथ। सर्कुलेटरी सिस्टम या एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज का मतलब होता है कि इसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है। और ये देखें, आपको यहाँ पर ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं जो कि कवर कर रही हैं नेफ्रीडिया में। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नाम देते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक्सक्रीशन में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? नेफ्रीडिया। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। लोकोमोशन की बात करें तो इसमें जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, जो इंटरनल फ्लूइड की वजह से होता है, और ये बाय मसल्स लोकोमोशन करते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओनली सेक्सुअल होती है, और ये हर्माफ्रोडाइट्स भी हो सकते हैं और सेपरेट सेक्सेस भी हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इसमें जो लार्वल स्टेज आती है, लार्वे का नाम क्या होता है? तो वो है ट्रोकोफोर लार्वा। एग्जांपल्स में देखें तो इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन है वो है अर्थवर्म, और ये मिक्सिंग ऑफ सॉइल करते हैं और जिसको हम नेचुरल प्लफ भी कहते हैं। एमसीक्यू जा सकता है कि इनकी कितनी क्लासेस हैं? जो इसकी 3 क्लासेस हैं, और इन 3 क्लासेस को फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और बच्चों, जो फाइलम नंबर 6 है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा, और ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है या फाइलम है। सबसे ज़्यादा मेंबर्स एनिमल्स में आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। वर्ड कहाँ से निकला है? या वर्ड का मतलब क्या है? जॉइंटेड लेग्स। ये देखिए, आपको इनकी लेग्स में जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अब ह्यूमंस की बात करें तो इनकी लेग्स में भी जॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें जो जॉइंट्स नज़र आते हैं वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं जॉइंटेड लेग्स। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो तो कवरिंग में होते हैं, लेकिन इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो प्योरली ओपन होते हैं। तो इस वजह से हमें इनको नाम दिया है हमने जॉइंटेड लेग्स का या आर्थ्रोपोड्स का। ओरिजिन की बात करें एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है विद एनिलिड्स। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इनमें जो ब्लड होता है इसको हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि कलरलेस ब्लड होता है। कोई हीमोग्लोबिन नहीं है इसमें, और इनका जो हार्ट होता है वो प्रिमिटिव हार्ट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, और ब्लड वेसल ना होने की वजह से इनमें स्पेसेस होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस। यहाँ पर ये एब्डोमेन में, ये थोरैक्स में या हेड में। तो इन स्पेसेस के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ब्लड डायरेक्टली इनको फीड करता है या बात करता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं,
और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, और ये ओनली ग्रुप है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो वॉकिंग करते हैं ये अपेंडेजेस की वजह से या लेग्स की हेल्प से ये मूव करते हैं, और कुछ में फ़्लाइट भी होती है, जैसे आपको ये विंग्स नज़र आ रहे हैं। ये मॉस्किटो की बात करें तो वो जनरली फ़्लाइट करते हैं, और कॉकरोच की बात करें तो वो फ़्लाइट भी करते हैं, वॉक भी करते हैं। इमरजेंसी में वो फ़्लाइट करते हैं, तो फ़्लाइट के लिए वो फिर अपने विंग्स को यूज़ करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेपरेट सेक्सेस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, जिसमें क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ चेंजेस इन विच द एग चेंजेस इनटू द अडल्ट, कि जो एग होता है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, और ये 2 टाइप की होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 3 स्टेजेस आती हैं, उसके बाद अडल्ट आता है, यानी कि एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। जो प्यूपा होता है नॉन मोटाइल होता है, और जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है कुछ इंसेक्ट्स में, उसमें एग के बाद निम्फ बनता है जो बिल्कुल अडल्ट की तरह का होता है लेकिन साइज़ में स्मॉल होता है, या इसको इंस्टार भी कहते हैं। तो इसमें लार्वल स्टेज नहीं आती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में, और इसमें अडल्ट बन जाता है। क्लासेस की बात करें तो इसमें 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास है क्रस्टेशिया, जो कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रैब्स आ जाते हैं, क्रैब्स या लॉबस्टर आ जाते हैं, इसमें से केकड़ा भी कहते हैं। तो वो क्लास क्रस्टेशियन से बिलोंग करते हैं, और ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं। सेकंड क्लास है इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में ये होता है कि इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। तो ये जैसे कि हमें ये नज़र आ रहा है मॉस्किटो इससे बिलोंग करते हैं, इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स मिलेंगे और 3 पेयर ऑफ लेग्स मिलेंगे। तो ये क्लास इंसेक्टा की निशानी होती है। और अरेक्निडा आ जाती है क्लास, इसमें स्पाइडर्स आ जाती हैं। मायरापोड आ जाती है, इसमें सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आ जाती हैं। तो ये बच्चों जो है हमारा फाइलम नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो चुका है, और कल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे नेक्स्ट 2 फाइलम। ओके, अल्लाह हाफिज़।